नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, वही उसके रूट्स आएंगे, ज़रूरी है। एक और बात, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट दिया गया है लैम्डा, वो रूट्स आने के बाद में जब चेक किया जाए उस कांस्टेंट को, तो वो कांस्टेंट डिवाइड बाई 2 या डिवाइड बाई 3 करने के बाद नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये एक रेस्ट्रिक्शन है आपके लिए। इफ लैम्डा एज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देन यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, वो तो ऑलवेज है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। सी दिस इज द इक्वेशन विथ यू, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में अपन स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे। सॉल्यूशन, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 70 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी, लैम्डा बाई 1 है तो लैम्डा आ गया, खत्म। पहला इक्वेशन आपके पास है, दूसरा इक्वेशन आपके पास है। अल्फा बीटा नेचुरल नंबर को बिलोंग करते, यू शुड स्टार्ट विथ 1 ले सकते हो, ऐसे ले लेके चलो। दोनों को सॉल्व करने का तरीका अपन मान सकते हैं, बीटा को आज के बाद लिखेंगे 70 माइनस अल्फा, और इसमें डाल देंगे तो अपन को पता है वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अल्फा इंटू बीटा इज 70 माइनस अल्फा, दिस शुड बिकम दैट लैम्डा, एंड लैम्डा आने के बाद उसको 2 या 3 के डिवाइजर्स होने नहीं चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अल्फा इक्वल टू ट्रायल एंड एरर मेथड ही मान लो। अल्फा को अगर अपन 1 लेते हैं, पुट अल्फा इक्वल टू 1, तो अपना क्या बनता है, ये 1 और ये 70 माइनस 1 69 बनता है। तो अपना क्या आ जाता है, लैम्डा 69 आ जाता है। तो 69 आपको पता है, ये तो 3 का मल्टीपल ही है, 3 इंटू 23 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3 इंटू 23, जो कि लैम्डा बन रहा है। मतलब लैम्डा बाई 3 जो है वो 23 बन रहा है। 23 तो नेचुरल नंबर है, तो आपको नेचुरल नंबर नहीं भी होना चाहिए, इसलिए यू कैन नॉट टेक अल्फा एज 1। सिमिलरली अगर आप अल्फा को 2 ले लेते हो, तो वो तो ले ही नहीं सकते, पता ही आपको। देखो क्यों, क्योंकि 2 इंटू जो भी रहेगा 70 माइनस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका जो लैम्डा बन रहा है वो 2 इंटू 68 इक्वल टू लैम्डा है। तो लैम्डा बाई 2 फिर से नेचुरल नंबर आ रहा है जो कि 68 बन रहा है। इसको भी नहीं ले सक रहे हो आप। लेट अल्फा इक्वल टू 3, ओके, वो भी नहीं ले पाओगे क्योंकि 3 को भी पता ही आपको 3 इंटू है, तो इंटू है कुछ भी, तो वो तो यही करेगा, ठीक है। 70 माइनस 3 दैट इज 67, ये लैम्डा बन गया। तो लैम्डा बाई 3 फिर से नेचुरल नंबर आ गया। 4 ले लेते हैं, 4 तो 2 इंटू 2 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अल्फा को अगर मैं 4 ले लूँ, ठीक है, तो 4 इंटू जो भी लिखूंगा मैं 70 माइनस 4 पर 4 तो अगेन 2 इंटू 2 ही है, तो लैम्डा बाई 2 तो फिर से वो नेचुरल नंबर आना ही है। बस यही बात थी, अब आंसर आ चुका है, ज़्यादा तकलीफ पाने की जरूरत नहीं है। लैम्डा इक्वल टू 5। हाँ, फाइनल थिंग, अल्फ़ा को 5 ले लेते बच्चों, अल्फ़ा को 5 लेते ही आपका ये 5 आ जाएगा, और ये 70 माइनस 5 65 आ जाएगा, और ये बन गया आपका लैम्डा। ये बाई 2 या बाई 3 दोनों ही इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। सो अल्फ़ा को आप 5 ले लीजिए, और जो बीटा की वैल्यू आप वो 65 बन गई है। अल्फ़ा और बीटा को यहाँ अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स ऑल। यहाँ देखो, तो इसमें आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है, तो उसमें अल्फ़ा के बदले 5 बोल दो, बीटा के बदले 65 बोल दो, अच्छी बात है। रूट के अंदर 5 माइनस 1 4, 4 का रूट 2, प्लस 65 माइनस 1 64, उसका रूट 8, तो ये आ गया 8। और यहाँ पर 5 में से 65 गए, तो वो आ गया 60, जो कि मॉड में, इसलिए माइनस 60 है तो भी प्लस 60 हो गया है। और इसको इंटू, तो 5 इंटू 65 है प्लस 35, ठीक है। तो 10/60 तो कर लेते हैं, और फिर ये आ गया, कितना आ गया, 5 5 25, 5 इंटू 5 है 30, 325 प्लस 35, ये हो गया 360। अच्छा फिगर आ गया भाई, 360 आ गया है। 6 बन जा, 6 6 जा, आंसर आपका 10 6 60 आ गया बच्चों, 60। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये लैम्डा था, अल्फा इंटू बीटा ही था लैम्डा, तो यहाँ पर
अल्फ़ा नहीं था, लैम्बडा ही था। तो लैम्बडा की वैल्यू अपन ने 5 × 65 लिख दी थी, तब जाकर ये अच्छा खासा वैल्यू बन गया है 360 का। 2 मिनट यहाँ पर, ओके ठीक है बच्चों।